भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। इसके अलावा मोदी जी ने यह बोला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा। पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र। अब जो वो बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े विकसित देशों ने अभी तक नहीं इसको अमल में लाया है। अमेरिका कह रहा है कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे। एक्चुअली ये गोल्डन डोम का जवाब है कि गोल्डन डोम तो जब होगा नहीं होगा, लेकिन इंडिया जो है वो उस तरह का सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का जो रेफरेंस महाभारत का दिया श्री कृष्ण का, ये आने वाला एक वर्ष इस 15 अगस्त से लेकर आने वाले 15 अगस्त के जो बीच के 364-65 दिन हैं, ये भारत के लिए अब तक मेरे अनुभव से सबसे ज्यादा सेंसिटिव और महत्वपूर्ण दिन हैं। और आने वाला 15 अगस्त 2026 का मोदी जी का भाषण ये तय करेगा कि भारत दुनिया में कहां खड़ा है। दोस्तों नमस्कार। आज पीएम मोदी ने लाल किले से खड़े होकर 103 मिनट की स्पीच दी है और बता दिया कि आने वाला समय अब भारत का है और कोई भी हमें दबा नहीं सकता, यानी सीधी वार्निंग दे दी है दुनिया को। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो है अपने देश को बाहरी खतरे से बचाने के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना जिससे कोई हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, जिसका नाम उन्होंने रखा है सुदर्शन चक्र, जो भगवान श्री कृष्ण का एक वेपन था जिसे भगवान शिव ने ही भगवान कृष्ण को दिया था। जैसे अमेरिका ने गोल्डन डोम बनाने के लिए प्लान किया है, वैसे ही अब हम भी 2035 तक उससे भी एडवांस कवच बनाएंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। और जिन इंजन के दम पर अमेरिका इतना उछलता है, अब वही इंजन हम खुद बनाएंगे जो फाइटिंग जेट्स में लगते हैं, क्योंकि अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए जेट इंजन बनाना खुद से बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी देश हमें सीरियसली लेगा ही नहीं। 20-25 साल पहले तक चीन भी बहुत पीछे था, लेकिन आज वो इतना पावरफुल बन चुका है कि अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ लगाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सारा सामान चीन सप्लाई करता है अमेरिका में। इसलिए हमें अगर चीन से ज्यादा पावरफुल बनना है तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। और पीएम मोदी ने आज अपनी स्पीच से दुनिया के होश उड़ा दिए। उन्होंने बात करी सुदर्शन चक्र के बारे में। अब सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान का हथियार था, वेपन था, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है NSG, उसका भी जो लोगो है, जो सिंबल है, जो एम्बलम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, वो भी सुदर्शन चक्र है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, चलिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों उन्होंने ये बोला कि साहब 2035 यानी कि आज से 10 साल के अंदर भारत के पास एक शील्ड होगी, एक कवच होगा भारत के पास। लेकिन ये कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, ये वापस पलटवार भी करेगा। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो भारत को पूरी तरीके से एयर डिफेंस कवर दे, खास तौर से पब्लिक प्लेसेस को, हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस को, प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस को। यह होता है दोस्तों। तो जब एयर डिफेंस की हम बात करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजिक जगह को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो एयर डिफेंस क्या करता है दोस्तों? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि एरियल थ्रेट है, जैसे कि दुश्मन ने कोई मिसाइल मारी है आपके ऊपर, आपके रडार उस मिसाइल को पकड़ते हैं, राइट? मिसाइल का पता लग जाता है कि मिसाइल की स्पीड से आ रही है, कहां से आ रही है, क्या उसका डायरेक्शन है, किस प्रकार का थ्रेट है, और उसी प्रकार का काउंटर मेजर उस पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट? अब ये किसी प्रकार का काउंटर मेजर क्या है? ऐसा नहीं है कि वहां पे दुश्मन ने सस्ता सा $500 का ड्रोन भेजा और यहां पे आपने S-400 चला दी। ऐसा नहीं होता। यह भी अफवाह लोगों ने फैलाने की कोशिश करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि साहब वो तो कुछ $100 की चीज भेजते हैं और यहां से $1 मिलियन की मिसाइल। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पूरे अगर भारतवर्ष को हमें कवर करना है, पूरे देश को कवर करना है, तो ये एक चीज है। लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने यह बोला है कि साहब सिर्फ यह बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा। यानी कि उसी के साथ लिंक्ड आपकी मिसाइल फोर्सेस भी होंगे।
आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी उसके साथ लिंक होंगे कि अगर आपको यह पता लगा कि पाकिस्तान से ये थ्रेट ओरिजिनेट होता है, फॉर एग्जांपल क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा, तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र, और प्रधानमंत्री जी ने यह वादा करा है कि 2035 तक ये एकदम एक्टिव हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिजिनस वेपन्स, खासकर एयर डिफेंस ने कमाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि भारत ने कैसी कैसी तकनीकें और हथियार विकसित कर लिए थे पिछले 10-11 वर्षों के अंदर। लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े विकसित देशों ने अभी तक नहीं इसको अमल में लाया है। अमेरिका कह रहा है कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे। आयरन डोम केवल एक इजराइल ने बनाया है, लेकिन वो भी आपने देखा ईरान के साथ युद्ध में उसकी भी कमियां सामने दिखाई दी। लेकिन प्रधानमंत्री भारत जैसे विशाल देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर दिशा में हमारे हर महत्वपूर्ण स्थल को कैसे सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। क्या है ये सुरक्षा कवच जिसका नाम उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया? एक्चुअली ये गोल्डन डोम का जवाब है कि गोल्डन डोम तो जब होगा नहीं होगा, लेकिन इंडिया जो है वो उस तरह का सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का जो रेफरेंस महाभारत का दिया श्री कृष्ण का कि जयद्रथ को मारने के लिए जिस तरह से किया गया था, वो तो खैर घटना अलग है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है और ये जवाब है अमेरिका के लिए खास तौर से। मतलब पाकिस्तान के लिए तो है ही कि पाकिस्तान क्या सुरक्षा करेगा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका के लिए भी जवाब मानता हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो चल रहा है उससे हम आगे हैं। मुझे आज के प्रधानमंत्री के भाषण की सबसे बड़ी हेडलाइन ये लगती है कि नरेंद्र मोदी ने 4th टर्म पीएम के लिए खुद को देश के सामने रख दिया है और पूरी पक्की तैयारी के साथ रखा है। जब वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब वो लाल किले की प्राचीर से ऐलान की बात कर रहे हैं, और अगर आप देखिए हम लोग जो अभी तक जो चर्चा किया हमने सेमीकंडक्टर मिशन की बात करते हैं, वो डीप सी ऑयल और एनर्जी खोज की बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन की, वो कह रहे हैं कि टेक और यूथ इसको लेकर हमको आगे चलना है। वो कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम जब आगे जा रहे हैं और जिसकी सुदर्शन चक्र की जिसकी बात कर रहे हैं, तो आकाश तीर है वो हमारा सिस्टम, जिसको हम आकाश तीर कहते हैं कि एक साथ वो ग्रैब करता है। लेकिन कमाल की बात यह है, जिसे तथ्य के तौर पर S-400 रशियन है, Su-57 रशियन है, ब्रह्मोस भी, लेकिन कमाल की बात है कि हमारे DRDO ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उसको ट्वीक कर दिया है। सब में कुछ न कुछ बदलाव कर दिया है जो किसी के पकड़ में नहीं आता। यानी अगर कोई दूसरा रशिया से वही वेपन खरीदेगा, वही मिसाइल खरीदेगा, वही आर्म एम्युनिशन खरीदेगा, तो भारत के साथ मैच नहीं करेगा। और ये सचमुच बहुत बड़ी बात है कि आयरन डोम के लिए इजराइल ने जो जो किया हो, हमने जो 10 साल में कर लिया, जो एक सुरक्षा तंत्र बनाया जिसको सुदर्शन चक्र कह रहे हैं, वो सचमुच कमाल की बात है। इसलिए भी कमाल की बात है कि दुनिया भर की नजर थी हमारे, और इसको पोखरण से याद कीजिए कि कुछ समय का सिस्टम था सैटेलाइट में, जितने समय उस पर नजर नहीं जाती थी, और उतने में ही हमने पूरी तैयारी कर ली थी। तो मुझे लगता है कि वहां जा रहे हैं, और पीएम जब कहते हैं ना, तो धमकी वो कहां तक दे रहे हैं जरा इसको समझिए। उन्होंने कहा कि परमाणु धमकियां अब हमारे काम की नहीं, वो कह रहे हैं 10 गुना न्यूक्लियर एनर्जी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी तो तब क्रिएट होगी जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, जिसके पास वो पावर होगी, और जिसके पास इतनी पावर होगी उसको पाकिस्तान जैसा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा वो न्यूक्लियर थ्रेट दे देगा। कल की खबर है ना कि आप गलत तरीके से मत रखिए। मैं गलत तरीके से नहीं रख रहा, ना तरीके से समझिए, उसका दोनों उपयोग, मैं कह रहा हूं उसका पॉजिटिव पे, लेकिन जिसकी इतनी पावर, मैंने इसीलिए शब्दावली पूरी चुनी है। जब आपके पास इतनी पावर होगी तो आप किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट का ठीक से जवाब देने की स्थिति में